मेरी बेटी मुझे हर रात आकर कहती कि माँ आओ एक गेम खेलते हैं, तुम दुल्हन बनो और मैं दूल्हा बनूंगी। बेटी को खुश करने की खातिर मैं मान जाती, मगर जैसे ही मैं बेटी का लहंगा पहनती तो मुझे कुछ होश न रहता और नींद आ जाती। जब सुबह मेरी आंखें खुलती तो बेटी मुझे चूम कर कहती, रात आपने बहुत अच्छा खेला। मुझे उस पर कुछ शक सा हुआ तो एक दिन मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया, मगर सुबह रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी तो चीखें ही निकल गईं, क्योंकि अपने पति की मृत्यु के बाद मैंने अपनी बेटी की परवरिश में बहुत सावधानी बरती। इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी जल्द ही करने का सोचा था और खुशकिस्मती से मुझे एक अच्छे घराने से बेटी का रिश्ता भी मिल गया। इस तरह मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की बात पक्की कर दी। पता भी ना चला कब वह दिन गुजर गए और बेटी की बारात घर के दरवाजे पर आ गई। मैं खुश थी कि चलो आज मेरी बेटी विदा होकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर मैं यह घर बेचकर वापस अपने गांव चली जाऊंगी, क्योंकि इस घर में मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता था। खैर, अब मैं क्या लंबी बातें कर रही हूँ। आपको वह कहानी सुनाती हूँ जिसकी वजह से शायद आप भी सावधान हो जाएंगे और आपकी बेटियों की परवरिश में जो कोई कमी हो उसे भी पूरा कर दे। तो हुआ यूं कि जब मेरी बेटी की बारात आई तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि शादी के बाद विदाई तभी होगी जब तुम हमारे बेटे को दहेज में या तो नकद पैसे दोगी या फिर यह मकान हमारे बेटे के नाम लिखवा दो। मैं तो उन लोगों की यह बात सुनकर हैरान ही रह गई थी, क्योंकि यह मकान मेरा अकेला सहारा था, जिसको मैंने बड़ी मुश्किलों से एक एक पाई जोड़कर बनाया था। अब अगर यही मकान मैं अपने दामाद को दे देती तो मैं तो बेबस हो जाती। हालांकि मैं इस मकान को बेचने का सोच रही थी, फिर मैं इसके बाद गांव चली जाती। लेकिन मकान बेचने के बाद मुझे काफी पैसे मिलते, जिससे मैं उम्र भर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती थी। अब यह लोग मुझसे मेरा यह सहारा भी मांग रहे थे तो मैं कैसे देती। मैंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने मंगनी करते वक्त यह बात तय नहीं की थी। तब मेरी बेटी की सास बिगड़ गई और कहने लगी, अगर तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर हमें क्या पड़ी है। हम तुम्हारी बेटी का घर भी बसाए और उसका खर्चा भी उठाए। मेरा बेटा तो अभी कुछ नहीं कमाता है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने भी बुरा भला कहकर मुझे खूब सुनाई और फिर बारात लेकर वापस चले गए। मेरी बेटी जो कि दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी वह वहीं बैठी रह गई। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया कि तुम लोगों ने लालची लोगों को घर में घुसा लिया। अगर किसी गरीब से घर और अनपढ़ लड़के से ही शादी कर देती तो बेटी की यह हालत ना होती। अब मेरा दिल चूर चूर हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरी बेटी का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन सब लोग उसे ही कसूरवार समझ रहे थे। बल्कि खानदान की कुछ औरतों का कहना था कि मेरी बेटी में कोई कमी है। इसी वजह से वह लोग मेरी बेटी को विदा नहीं करके ले गए। जल्द ही सब मेहमानों को विदा कर दिया गया। खाने का कार्यक्रम भी सही से नहीं हो सका था, और फिर जिस घर में इतना बड़ा गम आ गया हो वहां पर कोई कैसे खुशी मना सकता है। मेहमान चले गए, सिर्फ करीबी लोग ही रह गए थे। मेरी एक बड़ी बहन और एक चाचा का बेटा जो कि हमारे घर अक्सर आते जाते रहते थे, उनके संबंध मुझसे बहुत अच्छे थे। वह वहीं मेरे पास बैठे हुए मुझे तसल्ली दे रहे थे। मेरे चाचा जी के बेटे ने मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। मैं सुबह तक कुछ सोचता हूँ, मैं उन लोगों को वापस लाऊंगा, क्योंकि लड़के और लड़की की शादी तो हो चुकी है। ऐसे में या तो उन लोगों को तलाक लेनी पड़ेगी या फिर लड़की को लेकर ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा, रहने दो। अब अगर वह लोग मेरी बेटी को लेकर भी जाएंगे तो मेरी बेटी की कितनी जग हंसाई होगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। वैसे भी बेटी तो घर में है, मैं उसकी तलाक करवा दूंगी और फिर कहीं आस पास ही उसकी शादी कर दूंगी। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बेटी मेरे सामने बैठी थी, लेकिन वह आम कपड़ों में नहीं बल्कि दुल्हन के कपड़ों में थी। उसने तेज मेकअप भी कर रखा था। मैं उसे देखते ही चौंक गई। बेटी, ये तुमने क्या कर रखा है? अब जाकर कपड़े चेंज कर लो मेरी जान।
मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाया, पर मेरी बेटी कहने लगी कि मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। वह खामोशी से नजरें झुकाए हुए बैठी थी, जैसे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो। मुझे अपनी बेटी पर बहुत अफसोस हुआ। मैं उसे सीने से लगाने लगी। मैंने कहा कि बेटी, अब इन कपड़ों का कोई फायदा नहीं है, तुम अब इन्हें उतार कर रख दो। मैं तुम्हारा दूसरा रिश्ता तलाश करूंगी, फिर तुम्हारी शादी करूंगी। तुम दोबारा यह जोड़ा पहन लेना। लेकिन अचानक ही उसने एक अजीब हरकत की। उसने मेरे सीने से सर हटाया और जोर जोर से हंसने लगी, मगर वह ना ही पागलपन वाली हंसी थी, ना ही मासूमियत या दुख वाली। वह बहुत ही चालाक हंसी थी, जिसे देखकर मुझे लगा जैसे मेरी बेटी अभी मेरा ही गला घोंटकर मुझे मार देगी। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने हैरान होते हुए पूछा था। कुछ नहीं माँ, तुम तो बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे धोखे में आ जाऊंगी? मुझे पता है तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है माँ, मगर मैं इस धोखे में नहीं आऊंगी और तुमको भी इस धोखे की सजा दूंगी जो तुमने मुझे दिया है। यह कहकर मेरी बेटी बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं तो सोचती ही रह गई कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या धोखा किया है कि वह मुझे ही बुरा भला कह रही है। हालांकि मैं उसकी शादी के लिए दिन रात कोशिश कर रही थी। खैर, फिर मैंने सोचा कि इसकी कज़न इसे संभाल लेगी। मैं बहुत गहरी नींद में थी तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और सो गई। मेरी बेटी के कमरे में उसकी कज़न और कुछ रिश्तेदार थे। मैंने सोचा था कि वह वहीं सो जाएगी। मेरे कमरे में अभी मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे की कुंडी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा कज़न खड़ा था। वह बोला कि तुम अपनी बेटी को संभालो, उसको अपने ही कमरे में रखो। वह अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, ऐसा ना हो कि उसकी और बदनामी हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर डर गई। मैंने फौरन ही आंचल को अपने कमरे में बुला लिया, मगर अब भी मैं किसी गहरी सोच में गुम थी। ऐसा लगता था जैसे वह दिल ही दिल में कोई प्लान बना रही है। मैंने देखा अभी तक उसने दुल्हन वाला जोड़ा पहन रखा था। लाख कहने के बावजूद भी उसने वह जोड़ा नहीं उतारा। फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। सुबह के तकरीबन 7 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो आंचल उन्हीं दुल्हन के कपड़ों में सो रही थी। उसने अपना मेकअप भी उतार दिया था, लेकिन कपड़े वहीं पहन रखे थे जो उसने शादी वाले दिन पहने थे। मुझे यह देखकर अफसोस हो रहा था। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी यह सब शादी टूटने के सदमे में कर रही है। मैं किसी के सामने इसका तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने उसे जगाया और कहा, बेटी, तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको देखती हूँ। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें इन दुल्हन के कपड़ों में देख ले तो तुम्हारे लिए और परेशानी बन जाएगी। सब लोग ताने देते हैं, जानती हो ना, हमारी परेशानी में लोग खुश होंगे। वह बोली, ठीक है माँ, मैं जाकर अभी चेंज कर लेती हूँ। इस बार मेरी बेटी ने कोई जिद नहीं की थी। पूरा दिन में मेहमानों में बिजी रहने के बाद जब अपने कमरे में आई तो थक चुकी थी। मैंने आंचल को अपने कमरे में बुलाया कि मेरे कंधे ही दबा दो, पर आंचल नहीं आई। मैंने देखा उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। आज तो घर में कोई मेहमान भी नहीं था। मैं सोचने लगी कि आंचल ने अपना कमरा इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया, हालांकि अभी तो रात के 7-8 बजे थे और मुझे सोने से पहले आंचल की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। वह मुझे पानी लाकर देती, कहीं पैर दबाती, लेकिन आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो आंचल मेरे कमरे में भी नहीं आई। मैंने जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। अंदर से मुझे हल्की सी आवाज़ आई, पर आंचल ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे शक हुआ कि ऐसा क्या कर रही है कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रही है, लेकिन दरवाज़ा बजाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि आसपास के लोग मुझे दरवाज़ा बजाते सुनते और फिर उठकर मेरे ही घर आ जाते। फिर कहते, बहन जी, क्या परेशानी है, हम हल कर देते हैं। ऐसे में लोग हमदर्दी से ज़्यादा आनंद लेने के लिए यह सब करते हैं और मुझे तमाशा बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था।
मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी बेटी का क्या करूं। अभी मुझे जागते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे कि मुझे किसी के कूदने की आवाज आई। मैं चौंक गई थी। माँ बेटी घर में अकेली हो तो पत्ते की आवाज भी डरावनी लगती है। मैं फौरन उठकर अपने कमरे से बाहर गई, इधर उधर देखा, मगर मुझे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। कूदने की आवाज तो मुझे आ गई थी, लेकिन घर में चैन और सुकून था। अगर कुछ खतरे वाली बात होती तो आंचल चीख मारती। यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई। काफी देर गुजर गई थी तो मुझे खुद भी नींद आ रही थी। सुबह में उठी तो देखा आंचल कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया पर आंचल का निशान कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अचानक देखा तो आंचल छत वाली सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी। उसने वही दुल्हन वाला जोड़ा पहन रखा था और वह शायद छत पर बैठने के लिए गई थी। मुझे यह देखकर बहुत हैरत भी हुई और परेशानी भी। आंचल, तुम कहाँ गई थी और क्या करने गई थी? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी माँ घर में अकेली है, तुम्हारे लिए परेशान होती होगी? अरे माँ, तुम्हारी परेशानी ही का हल करने गई थी। आंचल मुस्कुराते हुए नीचे आई। मुझे उसकी मुस्कुराहट में जरा भी मासूमियत नजर नहीं आ रही थी। वह बहुत ही अजीब लग रही थी। लगता था जैसे कोई तेज तर्रार शादीशुदा औरत है जिसके 10 बच्चे हैं और उसने कोई प्लान भी बनाया हुआ है। मुझे अपनी बेटी का यह रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे घर के कामों में बिजी कर लिया, पर मैं खुद बहुत परेशान थी। मैंने आज सोच लिया था कि मैं आंचल के कमरे में ही रहूंगी, इधर उधर नहीं जाऊंगी, ताकि मैं देख सकूं कि आंचल अपने कमरे में क्या करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इस दुख में परेशान हो जाए और परेशानी में कुछ उल्टा सीधा कर ले। खैर, मैंने आंचल से कह दिया, आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी। यह सुनकर वह परेशान हो गई। बोली कि माँ, तुम मेरे कमरे में सोकर क्या करोगी? मैं रात देर तक जागती हूँ, बिजली भी कमरे की ऐसे ही चलती रहती है, तुमको नींद नहीं आएगी। मैंने कहा, बेटी, तुम मेरी नींद की फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगी। मेरी नींद का मसला मैं खुद हल करूं लूंगी, तुम मुझे अपने कमरे में सोने दो। खैर, मजबूरन मेरी बेटी ने हामी भर ली। मैंने कहा कि बस तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। और अभी मुझे लेटे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बेटी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया और बोली, माँ उठो ना, तुम ये दुल्हन वाले कपड़े पहन लो, हम शादी शादी खेलते हैं। मेरी बेटी की आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी, पर वह बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है बेटी? शादी शादी रात के इस वक्त? नहीं माँ, मुझे मेरे दूल्हे ने छोड़ दिया। अब अगर तुम भी मेरे साथ शादी शादी नहीं खेलोगी तो मैं मर जाऊंगी, मुझे दुख होगा। ऊपर वाले के लिए माँ, मना मत करना। मेरी बेटी ने ये बात कही तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर पागलपन की हद होती है। चलो ठीक है, बताओ क्या खेलूं? मैं सीधी होकर बैठ गई। माँ, मेरी शादी का जोड़ा तुम पहन कर आओ, तुम दुल्हन बनोगी और मैं दूल्हा बनूंगा। यह कहकर उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने जब नहीं में सर हिलाया तो वह रोने लगी। बोली कि नहीं माँ, अभी जाओ और जाकर यह दुल्हन वाला जोड़ा पहन कर आओ, मैं तुम्हारे लिए दूल्हा बनूंगी। फिर मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। इससे पहले वह शोर मचाती, मैं बाथरूम में गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी का वह जोड़ा पहना, क्योंकि मुझे यह पूरा भी तो नहीं आ रहा था। उसके नाप का भला मुझे कैसे पूरा आता? मैं 50 साल की बूढ़ी थी, जबकि यह 20-21 साल की मासूम सी लड़की थी। खैर, मैं बाहर आई। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया था। मुझे देखते ही उसको हैरत हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी बेटी को देखकर हैरत हुई थी। मेरी बेटी ने लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे और नीचे जेंट्स चप्पल भी। बेटी, यह तुम कहाँ से लाई हो? मैंने हैरानी से पूछा था। क्या मतलब माँ, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, क्या मेरे पास अपने कपड़े और जूते भी नहीं होंगे? वह तो ठीक है बेटा, पर तुमने ये खरीदे कैसे? एक रात में तुम घर से बाहर भी नहीं गई? मैंने हैरानी से पूछा था, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। माँ, बस तुम ऐसी बातें मत सोचो ना, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, आओ बैठकर बातें करते हैं। मेरी बेटी ने मेरा हाथ खींचा और मुझे बेड पर बैठा दिया।
मैं अपनी बेटी को ध्यान से देख रही थी। वह इतनी मासूम थी नहीं जितना बन रही थी, ना ही उसको कोई दिमागी परेशानी थी। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मुझे बेटी के कमरे में बैठे हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो आंचल मेरे कमरे में नहीं थी, बल्कि वह किसी दूसरे कमरे में थी। मैं यह देखकर बहुत गुस्से में आ गई। मैंने अपनी बेटी के लिए एक ही कमरा इसलिए चुना था ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। लेकिन रात को मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी कि मुझे सर उठाने का भी मौका नहीं मिला था, तो मैं भला उसकी क्या रक्षा करती। खैर, मैं वापस अपने दूसरे कमरे में आई तो मैंने देखा मेरी बेटी दुल्हन के कपड़े पहने वहां बैठी हुई थी। उसने एक और दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था जो कि बिल्कुल नया और गुलाबी रंग का था। मुझे यह देखकर बहुत अजीब सा लगा। बेटी, तुम ये जोड़ा कहाँ से लाई हो और तुम यहाँ कैसे आई? मैंने हैरत से पूछा। अब बस भी करो माँ, क्या ये जोड़ा मेरे पास पहले का नहीं था? मेरी बेटी अपने पागलपन की एक्टिंग में इतनी पक्की हो चुकी थी कि वह मेरी किसी बात का जवाब सही से न देती थी, बल्कि मुझे यही कहती कि यह सब तो पहले से ही चल रहा था और मैं यह समझती कि मेरी बेटी को शादी का सदमा लगा है। पर अब मुझे अपनी बेटी पर शक होने लगा था। यह सिर्फ सदमा नहीं था, बल्कि बात कोई और थी। मैंने इस बारे में अपनी एक बहन से पूछा कि मैं क्या करूं। मेरी बहन कहने लगी कि तुम उसके कमरे में रहो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कमरे में जाने से तुम्हें नींद आ जाती है। सो तुम कुछ ऐसा बंदोबस्त करो जिससे तुम यह देख सको कि तुम्हारी बेटी अपने कमरे में क्या करती है, और अगर बाहर कहीं जाती है तो क्या करती है। मैंने कहा, मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ? मुझे रात को नींद आ जाती है। मैं दिन भर की थकी होती हूँ तो जरा भी उठकर चल फिर भी नहीं सकती। फिर उसने मुझे एक अनोखा हल बताया। उसने कहा कि तुम अपनी बेटी के कमरे में एक कैमरा रख दो और फिर अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हें सब पता लग जाएगा। आजकल तो कैमरा और मोबाइल का दौर है, तुम्हें परेशानी किस बात की है? मैं इस बात पर बहुत खुश हुई। मैंने कहा, यह तो मुझे सही बात पता चल गई है। अब मैं ऐसा ही करूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी बेटी की हर हरकत से वाकिफ रहूंगी। मेरी बहन ने प्लान तो बता दिया था, पर मुझे यह नहीं पता था कि अब इसे करूं कैसे। उसने मुझसे कुछ पैसे लिए और मुझे एक मोबाइल लाकर दे दिया जो कि कैमरा वाला था। उसकी बैटरी भी अच्छी खासी चलती थी। मेरी बहन ने कहा कि तुम इस कैमरे को अपनी बेटी के कमरे में छुपा कर रख देना, अगले दिन फिर इसे खोलकर देखना, जरूर उसमें कुछ ना कुछ भर गया होगा। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। इस दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में जाने के लिए उससे जिद नहीं की। मैंने अपनी बेटी के कमरे में कैमरा रख दिया और खुद सुकून से सो गई। रात भर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर खुद रिकॉर्डिंग देख लूंगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। रात हुई, फिर सुबह हुई। मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो देखा दरवाजा बंद था, पर मुझे उम्मीद थी कि मैं वह मोबाइल निकालकर उसमें से वह वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगी जहां पर मेरी बेटी की हर हरकत का रिकॉर्ड मौजूद होगा। मेरी बेटी जागते जागते काफी देर लगा चुकी थी और सुबह को 10 बजे उसने दरवाजा खोला। मैं उसके कमरे में रखी टोकरी की तरफ भागी जहां मैंने कैमरा रखा था। मैंने उसमें से फौरन अपना मोबाइल फोन निकाला और कमरे को लॉक करके उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगी, पर देखा तो मोबाइल बंद था। शायद रात भर चलने की वजह से इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने फौरन मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। थोड़ी देर में मोबाइल ऑन हुआ। मैंने फौरन रिकॉर्डिंग निकालकर देखना शुरू की, मगर मुझे यह देखकर बहुत ही अफसोस हुआ था कि मेरी बेटी ने कमरे में आते ही लाइट ऑफ कर दी थी। उसके बाद न जाने क्या कुछ होता रहा। मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। बस मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा करने से तो अच्छा था कि मैं खुद ही अपनी बेटी की देखभाल करती। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा जो उसने मुझसे छुपाया है। खैर, अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ होकर बेटी की मिन्नत हरगिज नहीं करूंगी। अब सीधा सीधा उसे ऑर्डर दूंगी और उससे पूछूंगी कि मुझे सब सच सच बता दे।
अगली रात को जब मेरी बेटी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो मैंने उसे बालों से पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगी। मुझे अपनी सच सच हकीकत बता कि तू कमरा बंद क्यों करती है, ये दुल्हन वाले कपड़े पहनकर क्या नाटक करती है। मेरी बेटी बेहोश हो गई। मैं बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूं। मैं अपनी बेटी को अस्पताल में ले गई। मैंने अपनी बेटी का चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी तो बहुत मासूम थी। मैं खुद सोचने लगी। मैंने डॉक्टर को कहा कि आप दोबारा चेक करें, हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन वह बोले, ऐसा नहीं है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अब अगर आप इसके लिए कोई दूसरा रास्ता सोचती भी है तो बहुत बुरा होगा। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बेटी भी बहुत शर्मिंदा थी। वह जान गई थी कि उसके प्रेग्नेंट होने की खबर मुझे मिल चुकी है। तब वह मेरे पांव पकड़कर बोली, माँ मुझे माफ कर दो, वह मेरा पति है, हमारी शादी हो चुकी है। तुम लोगों ने दहेज को रुकावट बनाकर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन ऊपर वाले ने तो हमें अलग नहीं किया ना। हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारे लिए कोई हद नहीं रखी जानी चाहिए थी। लेकिन तुम लोगों ने दहेज को परेशानी बनाकर पहले हमें 11 महीने मंगनी के बाद तड़पाया, और अब तुम चाहती हो कि मैं शादी के बाद भी दहेज के मामले को हल होने तक इंतजार करती रहूं। अंकित हमारे घर हमारे साथ रहने को तैयार है। वह लोग लालची हैं, लेकिन अंकित ऐसा नहीं है। बेटी की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। समझ न आया कि यह इसने क्या कर दिया है। कम से कम मुझे बता तो देती। यह अपने पति से छुप छुप कर मिलती रही और मेरे सामने नाटक करती रही कि वह पागल है। खैर, मैं अपनी बेटी की शादी कर चुकी थी। तलाक वाला मामला अभी नहीं हुआ था, तो मैं किस बात पर शोर मचाती। मैंने कहा, अगर अंकित यहाँ आने का तैयार है तो उसे कहो कि चोरी छुपे मिलने की बजाय आकर तुम्हें लेकर जाए। कम से कम विदाई की रस्म कर ले, ताकि तुम लोग एक साथ रहना शुरू हो जाओ। अब अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। मेरी बेटी मेरी बात समझ गई। उसने अंकित को अपने पास बुला लिया। अंकित बुढ़ापे में मेरा सहारा बन गया। उसके माँ बाप को उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह कुछ कमाता नहीं था। इस तरह मैंने अपनी बेटी और दामाद के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।